भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की जय हो। बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, मेरे नेक विचारशील भाइयों, अपने इष्ट देव भगवान जी की अपरंपार दया और कृपा से हम श्रद्धा प्रेम पूर्वक इन दिनों इस सायंकालिक संगत में अपने ही कल्याणार्थ श्रवण कर रहे गए, पूर्वक इन दिनों श्रवण किए जा रहे गए। यह भक्ति योग 12वां अध्याय अभी हम सिस्टमेटिकली नहीं ले पा रहे, सिर्फ सामान्य रूप से भक्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं और भगवान जी ने जहां अनुरोध किया है उस पर हम लोग विचार विमर्श करके लाभ उठा रहे हैं। कीजिए जरा अपने मन को एकाग्र और लाभ उठाइएगा। महाराज जी ने छूटे दी हैं, ये उनकी बड़ी कृपा है देवियों और मेरे अच्छे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बड़ी भगवान की दया है जो उन्होंने छूट दे दी हमारे मन के अनुसार। क्योंकि मैंने कल बताया था हमारे मन का स्तर अलग अलग है बेटी, हमारे मन का स्तर अलग अलग है। हर एक चाहे हम भक्ति भाव वाले गए, एक ही अपना इष्ट देव है, एक ही हमारा महाशास्त्र है, एक ही हमारा महामंत्र है, ये सब हमारे एक है। लेकिन इतना होते हुए भी फिर भी हमारे मन का स्तर या हमारे मन का स्टैंडर्ड या हमारे मन का मय्यार अलग अलग है। तो भगवान की बड़ी कृपा है जिन्होंने बाकी जो है छोटे मोटे शास्त्रों की तरह हमें धकेला नहीं कि यही करना तो यही कर लो। बाकी सारी दुनिया भर के शास्त्रों में एक ही साधन बताया गया, लेकिन भगवान ने हमें 4 साधन बताया, ये नहीं, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। तो चारों में से एक ने एक हमारे जरूर सूट कर जाता। बहुत ही भगवान की दया है, सचमुच रोते खड़े होते हैं जब हम कीर्तन करते हैं। शांत सुंदर दया के समुंदर, निस्संदेह भगवान दया के सागर है, दया के समुंदर। हमारे कल्याण पर भगवान जी बिल्कुल तुले पड़े हैं, बिल्कुल ही तुले हुए हैं कि किस तरह जीव का कल्याण हो और महाराज जी की जात में एक हो जाए। और खासकर हम लोग जो अपना कल्याण चाहते हैं, हम कल्याणकामी जीव हैं। हम सिर्फ रोटी जो है भोगी जीव नहीं, हम पदार्थ भोगी नहीं, हम कल्याणकामी जीव। हम भगवान के अनमोल कथन के अनुसार जीवन में अपना कल्याण किया चाहते हैं। तो भगवान की बड़ी कृपा, फिर भी भगवान ने हमें छूट दी है। तो ये प्रसंग बहुत ही कमाल का है 12वें अध्याय का, जिस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। भक्त के लिए छूटे, जल्दी से जल्दी भगवान की जात में तलीन होने का ये उपाय जो हमने कल शुरू किया था। देवियों बोलिए नहीं, अपने आने का पूरा लाभ उठाइए। मन के भुले हुए में ना हो पुत्र, ये वक्त नहीं मिला करता, फिर 24 घंटे में एक बार आपको मिला, सिर्फ समझिए, ध्यान दीजिएगा। तो महाराज जी क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरी देवियों, पहला तरीका जो जल्दी तलीन होना चाहते हैं, जिनका वैराग बढ़ा हुआ है, जिनके मन के अंदर जरा बड़ा चढ़ा हुआ है, उपरति जिनकी बढ़ गई है, वैराग जिनका बढ़ गया है, संसार से कोई जिनका मन एकदम उपराम हो गया है, संसार की कोई चीज जिनको रुचिकर नहीं प्रतीत होती, कोई संसार की चीज अच्छी नहीं लगती जिनके लिए, उनके लिए पहला साधन। अगर आपका मन ज्यादा नहीं संसारिकता में जाता, ज्यादा नहीं रस लेता, तो हजूर अनवर अपने श्रीमुख से ये पहला साधन बता रहे गए, क्या? तो मन अपना परमात्मा में लगा। ये पहला साधन बड़े मन बुद्धि भगवान में तलीन कर देना। ये जो तरीका बताया गया बहुत ही अच्छा तरीका है, लेकिन है उनके लिए जिनकी साधना पिछले जन्मों से भी चल रही है, जो पिछले जन्मों से मेरे भगवान की ओर बढ़ती आ रही है, उनके लिए बहुत अच्छा। बुद्धि में कोई और निर्णय नहीं करना कि प्रभु जो आपने कहा है मैंने वही जीवन में ढाल लेना है, बस न ग, बस मेरे प्रभु जो आपने कहा है सिर झुका दिया है, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए।
उनका कोई प्रश्न नहीं, उनकी कोई शंका नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं। महाराज जी के चरणों में अपने आप को झुका चुके हैं कि जो मेरे हजूर ने कहा है, नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू एंड डाई, मैंने अपनाना है और रंग लाना है। जिनके मन में ये समा गया है मेरे सजनों और मेरी देवियों, उनके तो कहने ही क्या, वो बुद्धि में और कोई निर्णय नहीं करेंगे। अपना पुरुषार्थ किया संसारिक रूप में, ज्यादा मिल गया तो क्या, कम मिल गया तो क्या, छोड़ बस ले मेरे मालिक, तू जान तेरा काम जाने। क्योंकि भगवान ने यही कहा, तुझे काम करना गए वो मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार, छुट्टी। तो अब जैसे आप गृहस्थ आश्रम में पुरुषार्थ किया और मन न डुलाया, अपना पुरुषार्थ करने के बाद छोड़ दिया, बस मेरा काम यही था, आगे भगवान जाने, भगवान का काम जाने, फिर आपका मन बहुत शांत रहेगा, बहुत शांत रहेगा। जिसका मन शांत रहता है, बेचैन नहीं रहता, बेकरारी जिसके मन में नहीं है, वो भगवान के ओर झुक सकता है, लग सकता। वो देवी भगवती डिजर्विंग है भगवान के दर्शनों के, जिसका मन डोलता नहीं, वो पहले साधन के योग्य है, जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। मन बुद्धि भगवान के हवाले कर दे, तो जिनका मन डोलता नहीं है, स्थिर है, अब वो क्या बुद्धि में तो निर्णय नहीं लेना। एक ही निर्णय है कि मेरी बकाया जिंदगी है, जो अवशेष जीवन है, मैंने भगवान को समर्पित कर दिया, बस। अब मैंने भगवान के साथ मजाक नहीं करना कि गंगा का गंगानाथ और जमुना का जमुना दास, बस मरेंगे यारो तलब में हक की, जो नाम तालिब लिखा चुके। सर धर की बाजी लगाते हुए जुड़ गया, तख्त या तख्ता उनका तकिया कलाम हो जाता है। तख्त या तख्ता, बैठिए तेरे दर पे, या कुछ करके उठेंगे, या वस्ले कर्म होगा या मर के उठेंगे। वो जिंदगी और मौत की बाजी लगा बैठेंगे। तो बस आता जीवन है तो तेरी वाणी को अपनाने में जीवन है, खाने पीने भोगने में तो ये बिल्कुल ही वैश्याना है, पशुआना है, ये इंसानियत नहीं है, पूर्ण हैवानियत है। उनका मन बगावत करता है कि इंसान हैवान में अंतर यही है कि इंसान अपने आप पर कंट्रोल करता है, हैवान अपने पर कंट्रोल नहीं करता। हैवान सिर्फ अपना जीवन भोग के लिए बनाया हुआ है, इंसान अपना जीवन भगवान के लिए रिजर्व कर दे, तब वो इंसानियत के जुमरे में आ सकता, वरना बिना पूंछ सींग के हमारे बापुष कह गए हैं, इंसान पशु है, धर्म ने हीना पशु भी समाना। जिसके पास धर्म की कदर नहीं है और अपना जीवन धर्ममयी नहीं बना रहा, उसको हमारे महापुरुष कह गए पशु भी समाना। वो पशुओं के तुल्य है, वो पशुओं के जुमरे में आ जाती है। नहीं, पर हम तो कल्याणकामी जीव हैं। आप कितनी कुर्बानी करके आती हो मेरी माता और बेटियों, बुजुर्गों और मेरे उपस्थित नेक विचारशील भाइयों, बड़ी भारी कुर्बानी करके आप तशरीफ लाते हैं। तो आइएगा, हम अपने मन में वंस फॉर ऑल ये कह डालें, ये पक्का कर डालें कि बस जो मेरे महाराज जी ने कहा है, मेरा कल्याण सरासर इसी में है। इसी को कहती है अटूट श्रद्धा, कि जो मेरे भगवान ने मेरे लिए कहा है वो उसी में, मेरा कल्याण उसी में। भला दूसरा है जहां में कहा, करे दूर मेरे जो बहमो गमा। भगवान के सिवा मेरा और कल्याण कर कौन सकता, और कोई है ही नहीं, चाहे कोई संतो महात्मा गुरु हो। मेरा कल्याण मेरे भगवान के वचनों में मुजमिर है। ऐसा पक्का हो जाओ कि बस मेरे कल्याण के लिए मेरे भगवान ने अवतार दिया था, मेरे लिए मेरे भगवान ने अवतार दिया था, इतने आ जाओ। इतने आ जाए तो भगवान का अवतार सिर्फ मेरे लिए हुआ था, उन्हें मुझे तारना था, तो ये वाणी मेरे लिए रिजर्व है। ये गुरुदेव जी ने मुझे कहा था कि ऐसा समझ लो कि गीता मेरे लिए रिजर्व है, ना इसके लिए ना उसके लिए, ना का के लिए ना खा के लिए, ना आ के लिए ना ई के लिए, ना इसके लिए, मेरे लिए। भगवान का अवतार मेरे लिए हुआ था और गीता जी का फरमान मेरे लिए वेट कर रहा था कि मेरे जैसे जीव ने आकर गीता के माध्यम से अपना कल्याण करना था। मैं जरा बार भी मन को मौका न मिले इधर उधर आने जाने का, पशुओं की तरह मुंह मारने का मौका न मिले, वरना आप खुद ही अपने कल्याण में बाधा बनती चली जाएंगी। महापुरुष कह गए थोड़ी सी भी ढील मन को देना, अपने लिए खतरा मोल लेना। स्लाइटेस्ट लीनियंसी गिवन टू माय प्रूव्स ए हैवॉक। हमारे मेरे गुरुदेव जी फरमाते हैं अपने श्रीमुख से, स्लाइटेस्ट लीनियंसी गिवन टू माय प्रूव्स ए हैवॉक। थोड़ी सी भी आपने अगर ढील दे दी साधना के दिनों में मन को, तो मानो अपने लिए बड़ा भारी खतरा मोल ले लिया। थोड़ी सी भी ढील, इसलिए कहा जाता है सावधानी का नाम साधना है। चूमो इन शब्दों को, सावधानी का नाम साधना है। साधना किसे कहती है? जो चौकस है, सतर्क है, सजग है, सावधान है, अवेयर है। इज ऑलवेज अवेयर, अवेयर फ्रॉम ऑल राउंड। जो स्पिरिचुअल एस्पिरेंट है, इज अवेयर। वो चौकस रहता है कि बस मुझे संयम और नियम से जिंदगी के दिन काटनी है।
और अपने मन को पूर्णपेन अपने मालिक में लगा देना है। ये साधन उनके लिए है। बुद्धि और मन तू मेरे अर्पण करके मेरे दीदार के काबिल हो जा। ये पहला साधन। देवी भगवती अगर जल्दी जल्दी ये सुनारी चोले में अपना कल्याण किया चाहती और फिर जन्म नहीं लेना, ये अगर तेरे मन में है कि मैंने फिर जन्म, लानत मेरे मुंह के ऊपर एक नहीं अगणित बार अगर मैं फिर गर्भ में गिरी तो फिर ये पहला साधन बड़ी जल्दी पिकअप कर लो और बड़ा आसान है। बुद्धि में निर्णय ही एक है कि मैंने साधना करनी है। मेरा जन्म साधना के लिए हुआ, मैं जन्मा ही भगवान की वाणी के लिए हूं। या तक जुर्रत करो कहने की, या तक जुर्रत कर कहने की कि मेरा जन्म हुआ ही भगवान के लिए। आई एम रिजर्व फॉर माई लॉर्ड कृष्ण, रिजर्व फॉर लॉर्ड कृष्ण। जो मेरे मालिक ने कहा है मैं मेरे लिए ही है। मुझे नहीं पता इसके उसके लिए नहीं, मुझे नहीं पता। ये मत कहिए कि यहाँ पर 1000 जनता आती है, नहीं, मैं ही आती, मैं ही आता हूं। भगवान का फरमान मेरे लिए है। ये जो अपना गला फाड़ते हैं समझाते सिर्फ मुझे ही समझाते, ऐसा कहिएगा। मेरा जन्म है ही भगवान के लिए। मन को जरा नहीं मौका मिलेगा इधर उधर जाने का। मैं जन्मी ही भगवान के लिए हूं। मेरा केवल मात्र जन्म भगवान के लिए हुआ है। शाबाश, बड़ी जल्दी साधना तेज हो जाती है अगर ये भाव गहरा उतार दिया जाए कि मैं जन्म ही भगवान के लिए हूं। मैं और किसी बात के लिए मैंने जन्म लिया ही नहीं। मैंने जन्म लिया है तो सिर्फ भगवान की वाणी को अपने जीवन का अंग बनाकर कल्याण करने के लिए। और भगवान वचनबद्ध है। भगवान ने ये वचन दे रखा है। क्या वचन दे रखा है? मैं करता हूं अर्जुन उन्हें काम गार तनाशक पानी समुद्र से पार। किनको? दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे निजात अपनी। बातें ने भगवान वचनबद्ध है। भगवान का इकरार है। सूरज चांद सितारे इधर से उधर हो जाए, लेकिन भगवान का वचन कभी भी अन्यथा नहीं हो सकता। भगवान का वचन कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। बेटी, अटल है भगवान का फरमान, अटल अविचल, अटल अविचल। भगवान का फरमान अविचल है, अटल है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, जो अपना मान पूर्ण पैर मेरे में लगाती हैं उनको मैं भव सागर से परले पार पहुंचा देता हूं। वो फिर बार बार के जन्म मरण नहीं आते। एक बार ने किसी ने कहा, कहां लिखा है भगवान ने जन्म मरण नहीं आते? मकामी वो अल्लाह मेरा है, वही मेरा वही परम धाम है। पहुंचकर जहां से ना लौटे कोई, तू कहे मुझको परमेश्वर की यामा, किया जिसने हस्ती का दरिया रमा। जो पूर्ण पे अपना मन लगाता, भगवान ने एक नहीं अनेक बार कहा है, दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो तो हाथ तलु से ब्रह्म निर्वाण हो। बिल्कुल ही निर्वाण अर्थात आवागमन छुट्टी। ये विशेष शब्द है हमारे शास्त्रीय शब्द निर्वाण। अब जैसे कि 4 पाई बिना वान के, तो क्या हो गया? जरा लेट के दिखाओ। जिसमें वान नहीं बुना हुआ 4 पाई में, हाँ जरा लेट के दिखाओ, वहां लेट के दिखाओ। मैं कोई पूर्ण हूं कि 4 पाई पे लेटू और कुएं के अंदर धर्म। जिसपे वान नहीं बुना हुआ वो तो गिरेंगे नीचे ही। हाँ, तो निर्वाण जिसके अंतःकरण में वासनाओं का वान नहीं बुना हुआ वो मुक्त हो गया। निर्वाण जिसने अंतःकरण को वासनाओं से खाली कर दिया, कामनाओं से खाली कर दिया। भगवान कहते हैं ऐसा नेक जीव हाँ मेरे में सदा के लिए समा जाएगा। वो फिर लौट के नहीं आएगा। याद रखिए, जब भी हम संसार में आते हैं किसी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए, मोटी बात अपने मन में बिठा लो। आज आपका दिन गुजरा, अगर आप बाजार में गई थी या गली में गई थी, मोहल्ले में गई थी, पड़ोसन के पास गई थी, या आप कहीं भी गए थे, कोई इच्छा लेके गए। मैं आज का दिन बता रहा हूं। अगर आप मेरे पास भी यहाँ आए तो कोई इच्छा लेके आए, चाहे ये इच्छाओं में शिरोमणि इच्छा, बड़ी चोटी की इच्छा, और भगवान कहते हैं ये इच्छा न कहे मेरा रूप कहे। दया के समुद्र भगवान कृष्ण का ये फरमान है। मुझे और किसी शास्त्र में ऐसा नहीं मिला। तो नर्जन में ख्वाहिश हो इंसान की, जो दुश्मन न हो धर्म ईमान। एक एक बोल है कि अमृत को लजाने वाला फरमान। भगवान कहते हैं जब शुभ इच्छा होती है तो उस शुभ इच्छा के अंदर मैं छिपा पड़ा हूं। शुभ इच्छा मेरा स्वरूप है। भगवान कहते हैं जितनी भी अब ये आपकी शुभ इच्छा थी कि जाओ मैं भगवान की वाणी सुनूं, अपना कल्याण करूं, सारा दिन झक मारती रही हूं, सारा दिन रसोई के अंदर बैठी रही, ये बना वो बना, ये कर, बर्तन मांज और मर कपड़े धो, तो प्रेस कार, क्या चीज गिर गई, क्या गिर गया, और प्लेट टूटी पई थी, और नक टूटा पिया था फलान, उठा उठा के क्रॉकरी ही मर गई मैं तो। अब ये टाइम बचा, चलो चले। वो पत्र आ गया, वो मर गया, तो चौथा हो रहा, तो 13वां हो रहा, क्रिया हो रही, मर गई। अब चले कोई भगवान की वाणी सुनकर के आए। ये तो भगवान कहते ये जो नेक इच्छा है अपने कल्याण की, अर्जुन इस नेक इच्छा में, इस शुभ इच्छा में मैं छिपा हुआ। देखो जरा, तो नर्जन में ख्वाहिश हूं जो दुश्मन न हो धर्म, जो धर्म के अनुकूल इच्छा है, हाँ उसमें मैं।
इस इच्छा को भगवान इच्छा कहने बंद कर दिया। इच्छा नहीं है, ये तो जीव का अपना स्वभाव है। जैसे अब आप घर में जाएंगे तो घर में जाने की इच्छा नहीं है, अगर आप बाजार में जाए तो इच्छा। अपने घर में जाना कोई इच्छा नहीं है, अपने भगवान के दर्शनों की तमन्ना पैदा करना भगवान के, तो ये कोई इच्छा नहीं है, ये तो हमारा बर्थ राइट है, ये तो हमारा पैदाइशी हक है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ध्यान से सुन लो। तो पहला साधन उन नेक जीवों के लिए है जिनका वैराग उबाले की तरह है। जैसे दूध में जोश आ जाता है तो वो बाहर गिरना चाहता है पतीली के, इतना जोश आ गया दूध के अंदर, गया 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 उफान इतना आ गया, इतना उफान आ गया उसके अंदर, अब वो बाहर गिरना चाहता है। इस तरह जिनमें वैराग डुल डुल के जा रहा है, डुल डुल के। आपकी पड़ोसन जिससे आपने दूध लिया है ना, वो आपकी बड़ी सहेली है, हाँ, उसने आपकी सारी गड़वी भर दी है दूध से, अब वो डुल डुल के जा रहा है, डुल डुल के। आप लोग बड़ी कोशिश की तो उसने बिल्कुल ही लबालब भर दिया है, फुल टू द ब्रिम, यानी लबालब भरा पड़ा है, अब वो बाहर जा रहा है। इस तरह जिनमें वैराग लबालब भरा हुआ है उनके लिए साथ ओवरफ्लो कर रहा है वैराग, ओवरफ्लो। देखिए मेरी बेटी, मेरे आचार्य ने बताया ये साधन है उनके लिए जिनमें वैराग ओवरफ्लो करता है, जिनको संसार की कोई इच्छा नहीं अच्छी लगती, कोई रस्म नहीं अच्छी लगती, कोई जितने भी चल रहे हैं ये सब उनको अच्छी नहीं लगती। या मैं यूं कह दूं, जिनपे ये श्लोक लागू होता है, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह के जाल से, सुनी बात से भी करे एतराज रहे अनसुनी से भी तू। असार जमाने में जो रस था जिनका खींचा गया, जिनमें जमाने में जो रस था वो खींचा गया। अब किसी भी क्रिया में जिनको रस नहीं है, किसी भी क्रिया में, खाते पीते भी हैं तो बेगार से, उनको रस नहीं लेते, उनमें उनकी विशेष रुचि नहीं है, उपराम होकर भी करती हैं, उनका मन उपराम होकर बाला बाला होकर करती है, बाला 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 बाला। कैसे? जैसे मेरे हजूर ने कहा है, कमल के न पत्ते पे ठहरे तरी, जैसे कमल के पत्ते पे तरी नहीं ठहरती है, जल नहीं ठहरता, इससे जो आप संसार में हैं तो सही पर उपराम हुए हैं। लिविंग इन दी वर्ल्ड, विवेकानंद, लिविंग इन दी वर्ल्ड इंटायरली आउट ऑफ इट, लिविंग इन दी इंटायरली आउट ऑफ। देखिए फरमान, देखिए, लिविंग इन दी इंटायरली आउट ऑफ। ले, मैं बहुत दूर जा रहा हूं, जैसे मेरी बेटियां, लिविंग इन दी इंटायरली आउट ऑफ। क्या? इंटायरली आउट ऑफ इट। घर परिवार में रह रही हैं लेकिन उठ रही हैं, क्यों? मैं चली जाऊं, मैंने इस परिवार में नहीं रहना, मैंने कहीं और जाना है। जैसे आपका मन उपराम है, हाँ मैंने चली जाना है, मैंने इस घर में नहीं रहना, इस घर के जिम्मे तो पालना पलोसना था, हाँ अब मैं यहां चली जाऊंगी, यहां रहूंगी नहीं, कोई आएगा मुझे ले जाएगा। आपका मन कितना उपराम है, हालांकि खून का रिश्ता, माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, सारे आपके अपने हैं, खून के रिश्ते हैं, लेकिन आप चले जाओगे, आपका मन में धसा पड़ा कि मैं चली जाऊंगी। जवानी लुढ़पुट जानी उठा के ले जानी, जवानी लुढ़पुट जानी उठा के ले जानी, ये मुझे उठा के ले जाएगी, कहीं के कहीं जाके पटकेगी। आपका मन उपराम है, रह भी रहे उसी घर के अंदर। इसी तरह जिन नेक जीवों के जन्मों की साधना है और मन उपराम होकर रहता है, ये भगवान ने इशारा किया व्यक्ति कहीं डर ना जाए, कभी दिल का आजाद घर बार से, इशारा किया है कभी दिल का, अर्थात जिसका मन कुवत से भरा हुआ है। कवि मतलब कुवत से भरा पुत्र, वहां कवि डज नॉट मीन एनी पोएट, नो 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 नो, कवि दिल का, कुवत से जिसका मन शक्तिशाली है, वही तो ये कर सकता है। बुज़दिल नहीं ठहर सकते इस मार्ग में, क्या शेरे दिल ही कदम जमा सकते। वेदों में भी आता है, ना अयम आत्मा बालहीने लभ्या, परमात्मा के दर्शन बुज़दिलों से प्राप्त न हो सकेंगे। भले ही नारी का चोला पुत्र, और भगवान ने मन आपका नर बनाया हुआ है, लेकिन आपको मन नर की तरह मजबूत बनाना होगा। भले ही तन नारी का तन हो, लेकिन मन नर वाला कहीं से लाना पड़ेगा। बाबा मेरे बस की बात नहीं है, मैं सच्चाई की बात कहने आया हूं। नारी के चोले में नर का मन रख करके साधना हो। ए भागा भरी, नारी के चोले में नर जैसा मजबूत मन रख के हाथ जुटना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। अगर नारी के चोले में नारी वाला मन होगा तो साधना हो ही नहीं सकती। मैं सपास कह रहा हूं, वन फॉर ऑल कह रहा हूं आपको, नारी के चोलों में नर जैसा मन रखना पड़ेगा। शाबाश शाबाश शाबाश, यानी मजबूत मन, यानी अडिग मन, यानी अविचल मन, हाँ यानी कठोर मन,
then it's possible that you will be able to aspire. बहुत मन मजबूत रखना पड़ता है। किसी की जीवनी ले लो, जो इस मार्ग में जिन्होंने इंसाफ किया जिन्होंने, हाँ, कितना मजबूत मन रखा। दुनिया डोल गई पर वो नहीं डोले। आहा, रब दे आशिक ने तोबा न की थी, ओ तोबा न की थी, ओ तोबा न की थी, ओ तोबा न की। जो ना अक्के न झक्के न जो ना अक्के न झक्के अन्ना, जो ना थक्के न अक्के न झक्के, वो रब दे चरना नु जा चक्की। जो ना थक्के ना अक्के न झक्के, वो भगवान के दर्शनों के काबिल है, एन काबिल। तो अपने मन को पक्का कर लो, 2 दिन की जिंदगी है बकाया, 2 दिन तो हमने मिट्टी पा ली, अब बकाया जो 2 दिन है साबित कर दिखाओ। अंतमति सो गति। भले नारी का चोला है, लेकिन अगर साधना करनी है और अपना कल्याण करना है तो मेरी बेटी बस दृढ़ निश्चय कर लो कि मैंने इस बुद्धि के अंदर एक इरादा रख लिया अपने भगवान का, कि जो मेरे भगवान कृष्ण ने अपने श्रीमुख से बताया है, मुझे उनके अनुसार अपने जीवन को ढाल लेना है। चाहे मुझे कितनी ही तकलीफात का, चाहे मुझे कितने ही मुसाइब, कितने ही कठिनाइयों, कितने ही क्लेशों का मुकाबला करना पड़ना पड़े, लेकिन मैंने टस से मस नहीं होना। टस से मस नहीं होना, मैंने बढ़ते जाना है बस। चाहे बरसे गोले, चाहे गोलियां, इतना पक्का इरादा, इतना पक्का इरादा, इतना पक्का इरादा। चाहे बरसे गोले, चाहे गोलियां, पर न रुकेंगी दीवानों की टोली। कैसे ही क्यों ना, मैंने नहीं पीछे हटना, कुछ भी क्यों ना, जब तक दम में दम है मेरा कदम आगे होगा। शाबाश, मुसम्मम इरादा जिंदाबाद, दृढ़ निश्चय जिंदाबाद। ये मार्ग ही उनके लिए है जो दृढ़ निश्चयी है, जो मुसम्मम इरादे वाले हैं, जिन देवियों के इरादे बड़े पक्के हैं। लो मीरा को सामने रखो, कितना इरादा पक्का, मुसीबतें कितनी और इरादा जरा नहीं डुलाया। लो जरा करमैती बाई को, कमाल कमाल कमाल, कितनी मुसीबतें राजा की तरफ से, और अपना मन कितना पहाड़ की तरह मजबूत रखा। लो जरा सुखोबाई को, कमाल कर डाला, कमाल कर डाला। किसी भगवती को तो लो ना, एक को लो जरा करमैती बाई को, और बतेरी हुई है जरा, लो जरा गार्गी को गजब उठा दिया। किसी एक को से भगवान के दर्शन किए या भगवान के घर तक उसकी रसाई हुई है। किसी एक का नाम ले लो, कमाल कर दिया। किसी एक का नाम लो, जरा नरसी का नाम ले लो, हाँ, गजब उठा दिया। तकलीफों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, और इरादे मजबूत करने में उन्होंने कोई अपनी ओर से कसर नहीं छोड़ी। जरा लो ना नाम किसी का जो घर भगवान के घर तक पहुंचे हैं, शाबाश। गुरुदेव जी का नाम ले लो, विवेकानंद का नाम ले लो, अपने रामकृष्ण परमहंस जी का नाम लो, जिन्होंने जो भगवान तक पहुंच गए हैं। ध्रुव का नाम लो, जरा प्रहलाद का नाम लो। किसी एक को अपने सामने रख लो, किसी एक को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने के लिए अपने सामने रख लो। वो कितनी मुसीबतों को सहा, लेकिन रब दे आशिक ने तोबा न की। मजाले तोबा की हो या पीछे मुड़ गए हो, कदापि नहीं। बढ़ते गए, आखिर रब को तरस आ गया। दुनिया झुकती भी तब है जब इंसान खुद न झुके, जब पक्का रहे, अपने इरादा में मजबूत रहे। तो और कोई राह कोई नहीं, राह ही एक कल्याण की राह यही है जो मेरे भगवान ने बताया। दुनिया वालों को क्या पता, तुम दुनिया वालों क्या जानो, हम किसको पुकारा करते, तुम्हें क्या पता, उनको क्या पता। इसलिए जो बढ़ते जा रहे और भगवान से शक्ति मांगते हुए आगे निकलते जा रहे थे। शाबाश। आदमी जाए मुसीबत के मुकाबले किस तरह, जिस तरह है शेर जाता सिल में सीना के बल। शाबाश। आदमी जाए मुसीबत के मुकाबले किस तरह, जिस तरह है शेर जाता सिल में सीना के बल। आदमी को चाहिए दुनिया में रहना किस तरह, जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल। आदमी अपने इरादे का हो पक्का किस तरह। स्वामी जी के शब्द हैं देवियों, इनकलाबी शब्द हैं। आदमी अपने इरादे का हो पक्का किस तरह, जिस तरह कानून है तकदीर कुदरत का अटल। दिल की पट्टी में लिखो, आदमी अपने इरादे का हो पक्का किस तरह, जिस तरह कानून है तकदीर कुदरत का अटल। आदमी को चाहिए दुनिया में रहना किस तरह, जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल। कैसे तरीके अच्छे बताए हैं, कितना सुंदर ढंग बताया है मेरे भगवान ने कि कैसे वो बढ़ता जाए, कैसे वो निकलता जाए। मुसीबतें तो आएंगी, वो भी हमें पक्का करने के लिए आती है। भगवान का ये अटल नियम है, वो जिससे प्यार करता है। भगवान आपको अपनाना चाहते हैं ना, ए मेरी बिटिया, भगवान आपको प्यार करना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं ना, तो एक स्वभाव है भगवान का,
जिसको अपना बनाना चाहेंगे वो जिससे प्यार करता है उसी को आजमाता है। अब ये भगवान का नियम है, मैं और आप क्या दखल दे सकती है? उनके हुक्म पे हुक्म चलाने वाला कोई और नहीं। ये शुरू से लेकर अब तक भगवान का ये नियम चलता आ रहा है, वो जिससे प्यार करता है। बाबा फिर कहो, बाबा फिर कहो, क्यों नहीं? वो जिससे प्यार करता है उसी को आजमाता है। क्यों? खजाने रहमतों के इस बहाने से लुटाता। उन्हें पूरी कृपा जो करनी है वो कहा करो, रो रो के कहा करो, मनवा घबराना नहीं। वो जिससे प्यार करता है उसी को आजमाता है। क्यों भगवान आजमाते हैं? क्यों क्यों? क्योंकि खजाने रहमतों के इस बहाने से लुटाता। उन्हें पूर्ण कृपा करने के पहले भगवान आजमा लेता है। कद्दू कच्चा के पक्का, पक्का बाउंड कच्चा बाउंड भगवान भली प्रकार देख लेती है, तब जाके क्या पूरी कृपा कर देती, पूरी कृपा। फिर सुन लो, वो देवी भगवती वो जिससे प्यार करता है, कन्हैया जिससे प्यार करता है, हाँ उसी को आजमाता है। खजाने रहमतों के इस बहाने से लुटाता। ऐरा गहरा पर तो कृपा हो नहीं सकती, कृपा तो उसमें होनी है। क्यों? भगवान ने तो यूं तो अपने आप को बरी कर दिया। कितनी चालाक है भगवान। मेरे वास्ते खल्क यकसा है सब, ना इससे मोहब्बत ना उससे गजब। भगवान कहते सारे जीव जंतु मेरे ही है, ना मेरे से किसी का बेगाना है, ना मेरा कोई किसी से याराना। आया आया क्या कहने। यूं तो भगवान धर्मराज की तैयारी से बरी होके आ गए, मुकदमा छिड़ा था ना, और भगवान बरी हो गए, और जो थी उनकी फाइल वो फाइल्ड हो गई, केस फाइल्ड, और भगवान जी वापस आ गए मुरलिया बजाने के लिए। लेकिन कहा भगत छोड़ता का, ना इससे मोहब्बत ना उससे गजब। फिर मगर वो जो पूजे बस इसको यकीन, वो मुझ में है और मैं हूं उनमें मकीन। कहां गए भगवान? फंस गए ना, उलझ गए ना भगवान जी। लेकिन जो दिलो जान से मेरी भक्ति में लगे हुए हैं, क्या करूं, वो मुझे खींच लेते हैं और अपने आ जाते हैं। भगवान जब खींच जाती है, किसी के अत्यधिक भक्ति और प्रेम में खींचती है, तो साथ गुनगुनाते भी आती है। हाय हाय, साथ गुनगुनाती आती है। जैसे मच्छर आपको काटने से पहले भू 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 ओ सरकार आया हूं मैं होशियार, यूं नहीं काटता बल्कि भू भू करके काटता। समझ सकना समझ ले। भू 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 ओ सरकार आया हूं मैं होशियार। पहले भू भू करना ले। भगवान भी जरा भू भू करते आते हैं। क्या जो रहम उनकी हालत में खाता हूं मैं, तो घर उनके दिल में बनाता हूं। महाराज जी भी जरा आवाज देते हुए आते हैं, शाबाश, आइए 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 आइए, जरा होशियारी के साथ अपने आप को लीजिएगा। होशियारी के साथ एक बार तो अपने आप को तड़पाना पड़ेगा, एक बार तो जीव अपने आप को लगाता। यह भगवान का अटल नियम है मेरे बेटे, भगवान का अटल नियम है। यह है ही नियम अटल कि एक बार जीव को खूब कुर्बानी करनी पड़ती है। दे दी बुद्धि पर जिसने पक्का इरादा कर लिया कुछ होता जाए। जब कुछ इरादा किसका पक्का होगा? स्वामी जी कहा करते थे, इरादा उनका पक्का होगा जो समझ गया इसके सिवा कुछ चाह रही नहीं। हाय वो, इन शब्दों ने मेरा बड़ा कल्याण किया। गुरुदेव जी के इन शब्दों ने मेरी बिगड़ी बना डाली। स्पष्ट कह रहा हूं, भरी जनता में कह रहा हूं। जिसके अंदर ये समा गया कि इसके बिना मेरा चारा ही कोई, मैं करूं क्या, इसके बिना मेरा गुजारा ही नहीं, मेरा चारा नहीं, कल्याण की कोई और राह ही नहीं है। नो ऑल्टरनेटिव, नो ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट दिस। जो भगवान ने राह बताई, इसके सिवा कोई चारा ही नहीं, ताकि मन को जरा भी लीनियंसी ना मिले, मन को जरा भर भी इधर उधर की बात ना मिले। कोई चारा ही नहीं, मैं क्या करूं? कोई और तरीका हो तो मैं करने को तैयार हूं। घर में तो आटा खत्म हो गया तो चारा है, वो पड़े चावल पड़ेगा, एक समय तो कट जाएगा। बनाओ, चावल बना लो, तो रात में कट गया, सवेरे फिर कड़क पिछवाल आएंगे। तो कोई ना कोई तरीका तो हुआ ना। हाँ, लेकिन अगर भगवान की वाणी को मैं नहीं अपनाता तो और कोई तरीका है ही नहीं, कोई और चारा ही नहीं है, इसके सिवा कोई चारा नहीं, गुजारा नहीं। अगर हम कल्याण करना चाहते हैं अपना, अगर खा पी के पशुओं की तरह मरना नहीं चाहते, बल्कि लोक पर लोक बनाना चाहते हैं, तो इसके सिवा चारा ही नहीं। बिठा लो बिठा लो, जैसा स्वामी जी ने मेरे अंदर बिठा के मेरा बड़ा कल्याण किया। इस तरह मैं हजूर के श्री चरणों का लाडला बच्चा आपके अंदर बिठा करके अपना कहना सफल करना चाहता हूं, अपने मिशन को पूरा हुआ समझा चाहता हूं। ये बिठा लीजिए अपने अंदर कि इसके बिना कुछ चारा ही नहीं है, गुजारा ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यूपी वाले तो चावल खा करके 10-12 दिन बल्कि महीना रह सकती हैं। हम लोग इधर के हरियाणवी बिल्कुल भी कनक खाए बिना हमारा गुजारा ही नहीं। चावल तो हम चटनी की तरह खा लेते हैं, सिर्फ चावलों पर शुक्रिया, चावलों पर मेहरबानी करते हुए।
कि तुम ये ना कहना कि हमारी योनि सफल नहीं। हम तो इधर के रहने वाले चावलों पर मेहरबानी करते हैं और यूपी में चावल उन पे मेहरबानी करती है। हम चावलों पे मेहरबानी करती हैं और यूपी में चावल उन पे मेहरबानी करती है चूंकि उनको खुराक बने हुए हैं। हमारे लिए तो हम तो उनको बस ऐसे ही उनको आदर मान देती हैं कि अच्छा यार यूं ना कहना कि आपका फायदा, चल ले लो, चल मुंह रखना, ये उसको बोलते हैं मुंह रखना। तो हम तो कनक के बिना, कनक के आटे के बिना रह ही नहीं सकते। शाबाश। इसी तरह भगवान की वाणी के बिना मैं और आप रह ही नहीं। ऐसा पक्का कर लो मेरे अजीज। ओ मेरी नेक बेटी, ओ मेरी अच्छी अम्मा, ओ अम्मा तेरा नक लम्मा। अब इस बात को पक्का कर ले कि बस इसके बिना चारे ही नहीं। तो फिर मन को मौका नहीं मिलेगा। फिर चलते चलो, फिर बढ़ते चलो, जितना आपसे मन पड़ेगा बढ़ते चलो, जितना आपसे हो सकता है बढ़ते चलो। फिर बेशक चाहे मन रोए तो चाहे तन रोए तो चाहे तन कांपे, चाहे कम की आए, चाहे नींद कम हो जाए, चाहे दुनिया हमारे ताने वाला हमारी तरफ से, हमें परवाह लानत भी लगाती है। लेकिन वारे वारे में जाऊं भगवान के भक्तों के जिन्होंने इश्क कमाया और लाभ पर शिकवा नहीं लाया, अपने आप को साड़ा, अपने आप को नाना प्रकार की तकलीफों में भी ले गए, लेकिन नो ग्रीवेंसेस एट ऑल, नो ग्रीवेंसेस। भगवान तक भी कोई ग्रीवेंस नहीं है। महाराज जी ने आपके दर्शन भी दिए, पूछा, लेकिन कोई जबों पर लाए नहीं। आहा, और वो नालायक आदमी मरते भी हैं, सड़ते भी हैं दूसरे शरीरों के लिए और शिकवे भी देते हैं। कोई शिकवा नहीं हमारे लबों पर, क्योंकि भगवान का ये नियम है, वो जिससे प्यार करता है उसी को आजमाता। नाना प्रकार की आजमाइशें सिर्फ हमें पक्का करने के लिए। स्वामी जी कहा करते थे ये आजमाइशें, ये तकलीफें, ये मुसीबतें उसी तरह भगत के अंतःकरण को पक्का करती हैं जैसे कि मकान बनाने से पहले हम लोग नींव की कुटाई दुर्मटों से करवाते हैं। मजदूरों कहते हैं ये सारी जितनी भी नींव खोदी पड़ी है, 2 मजदूर उधर 2 मजदूर इधर, कुटते कुटते सेंटर में आके मिलो, फिर अबाउट टर्न हो जाओ, अबाउट टर्न, फिर कूटते कूटते वापस जाओ। जिसने 2, 3, 4 मंजिलें खड़ी करनी है, पहले दुर्मटों से अच्छी कुटाई करवाई जाएगी, बहुत अच्छी कुटाई होगी, देन इट इज पॉसिबल कि आप उस पर मंजिलें खड़ी कर सकेंगे। तो ये मुसीबतें जितनी भी आती हैं सिर्फ हमारे अंतःकरण को मजबूत बनाने के लिए, हमारे अंतःकरण को शानदार बनाने के लिए, हमारे अंतःकरण को सुंदर बनाने के लिए। ओह वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मन में ये पक्का कर लो कि हम तैयार हैं, हम जुट जाएंगे, लग जाएंगे। उसके बाद दीदारे बारी है। दीदारे बारी के लिए भगवान ने खुद अपने श्रीमुख से कहा कि भगत मेरे दीदार करने के बाद खुद अनुभव करता है क्या क्या जहां उसको मिलने से आए यकीन कि दौलत कोई इनसे बढ़कर नहीं, जहां उनमें जमकर वो आ जाए सुख कि जुम्बश न दे उसको दुनिया का दुख। वो दुख अतीत हो जाता है, दुख अतीत। हाँ, पहले मुसीबतें आई तो क्या आ गया, लेकिन फल तो भगवान ने बहुत अच्छा दिया। और फल तो प्रभु ने बहुत अच्छा दिया है। शिकवा न किए करो, इतने साल हो गए, फिर भगवान को मजा नहीं आता, फिर वो जो हमारी प्रेम है ना कलंक लग जाता। ये तो शिकवे, ये जो तकलीफ है, ये तो मुझे पक्का करना चाहती हैं, ये लोगों के ताने, और ये तो मुझे पक्का कर रही है। क्या हो गया? क्योंकि वो जिससे प्यार करता है उसी को आजमाता है। मैं तो अपने इम्तिहान में पक्का रहूंगा, मैं इस टेस्ट में कभी भी फेल नहीं हूंगा। ये मुसीबतें नहीं है, ये भगवान का भेजा हुआ ट्रायल है, भगवान का भेजा हुआ एक शानदार टेस्ट है, और मैं साबित कदम साबित हूंगा, साबित कदम साबित हूंगा। मैं प्रमाणित कर दूंगा कि मैं साबित कदम। मैं कभी इन नलायकों की तरह शिकवा नहीं करूंगा। नलायक आदमी शरीर को प्यार करके नलायक आदमी बोला करते हैं, वो शिकवे दिया करती है, लेकिन हमारे कोई शिकवा नहीं। हमारा तो भगवान के बस प्यार करना है, जुट जाना है। आज के बाद कभी शिकवा न देना, चूंकि ये जितने तकलीफ आते हैं भगवान के दर्शनों का पेश खेमा है, पेश खेमा। राजा की सवारी के आने से पहले छिड़काव हुआ करते हैं, हरिजन आती है, झाड़ू देती हैं, छिड़काव करते हैं, खैमे लगती हैं, फुलवाड़ी आती है और आती है, या आपके गमले आते हैं जिनमें फूल लगे हुए होते हैं, बहुत सजाया जाता है। कहते नहीं क्या बात हो रही है, राजा की सवारी आने वाली है। ये तकलीफें, ये मुसीबतें, ये लोगों के ताने, ये क्या है? भगवान के दर्शन हुआ चाहते हैं, भगवान का आने का पेश खेमा। उर्दू बोलते हैं पेश मैंने पहले, और खेमे जो खामे लगाए जाते हैं। ये तकलीफात और मुसीबतें भगवान के दीदार से पहले आते हैं, ये उनका पेश खेमा है। पहले खेमे गड़ेंगी तो फिर कोई आने वाला आएगा। इसलिए आज के बाद बेटी शिकवा न दिया कर। क्या करें, भगवान के मार्ग में भी इतना कुछ करना पड़ता है, तो क्या हो गया? वो हमें पक्का कर रही है, वो हमें जुटा रही है, लगा रही है।
आहा आहा आहा, कभी न शिकवा दिया करो। कभी ये शिकवे संसारिक प्रेम करने वालों को, इश्क मजाजी वालों को अच्छे लगते हो तो लगते हो, अवल तो मेरी दृष्टि में उनको भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वॉलंटरीली उन्होंने प्यार किया है, किसी ने उनको कहा नहीं, डॉक्टर ने राय नहीं दी। वॉलंटरी करते हुए भी नालायक आदमी बोलते रहते हैं किरणें सूरज से निकलती है। ये मैंने सुना है आप लोगों से, लेकिन मैं हैरान हो गया कि ये गलत है, इसको दाग लगाना है। किरणें सूरज से निकलती हैं, तपना जमीन को पड़ता है। देखिए शिकवे जरा, किरणें सूरज से निकलती हैं, तपना जमीन को पड़ता है। हम मोहब्बत आंखें करती हैं, तड़पना मन को पड़ता है। यानी करने वाला और है, भरने वाला और है। शिकवे देखो जरा उनके माँ के पुत्रों के, किरणें सूरज से निकलती हैं, तपना जमीन को पड़ता है, मोहब्बत आंखें करती हैं, हाँ हाँ तड़पना दिल को पड़ता है। लेकिन भगवान के प्यारों को हंस हंस के वो यूं बोलती हैं, सरे तस्लीम खम है जो मिजाजी यार में आए। उनको ये पक्का करवाया गया है कि अगर लैला प्यारी है पुत्र, तो लैला के घर से आया हुआ कुत्ता भी प्यारा। वो कुत्ता भी लगता है कि कुत्ता थोड़ा है, लैला के घर से आया मेरा साला है। ये तो अपनी अपनी दृष्टि है पुत्र। वो कुत्ते को कुत्ता कहे तो कुत्ता है, वरना अगर कुत्ते को कुत्ता कहते तो मजनू गले को चुमाता, ये भी चुमवा ली, ये भी जूठी करवा ली। सब लैला प्यारी है तो लैला का कुत्ता भी प्यारा है। और अगर श्याम सुंदर भगत को प्यारे हैं तो श्याम सुंदर की भेजी हुई हर मुसीबत भी उसको प्यारी। मजाले वो डोल जाए, वो बिल्कुल नहीं डोलती, वो पक्की रहती, वो दृढ़ रहती है। ये मार्ग उनके लिए है। अर्जुन अगर तू जल्दी दीदार करना चाहता है, बुद्धि और मन मेरे हवाले कर। इरादा जरा पर भी दिखता है बस मालिक जो आपने कहा है इसी पर गामजन रहूंगा, जो आपने फरमाया है मेरी सरताज इसी पर मैं अपने आप को लगाए रखूंगा। अब जब इरादा पक्का हो गया तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, फिर मन भी इरादा के पीछे हो जाए। मन भी इरादा के, क्योंकि जिसका पक्का इरादा, मैंने कई बार कहा क्या अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती। अगर आपकी अकल दुरुस्त है तो मन भी दुरुस्त हो जाएगा। मन का विचार कैसे होंगे, क्या जैसे आपका इरादा होगा। याद रखना, इसलिए भगवान ने कहा है इरादा न हो जिसका रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। भगवान न करे अगर आपका ये जंक्शन अंबाला खराब हो जाए तो चारों ओर गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी। एक बार मैंने अपने जीवन में ऐसा देखा था, जब से यहां रह रहा हूं, वो जंक्शन खराब हो गया। आपका अंदर का अंबाला का जो कंट्रोल रूम था वो खराब हो गया। कहीं पता तारे क्या हो गई, अंदर क्या कड़क मड़क हो गई, तो चारों ओर गाड़ियां खड़ी होती। इधर काल के गाड़ियां इधर खड़ी हो गई है, हाँ उधर जो आती है करनाल साइड से गाड़ियां उधर खड़ी होंगी, सहारनपुर गाड़ियां उधर खड़ी होंगी, अंबाला शहरी गाड़ियां इधर खड़ी होंगी। गाड़ी चारों ओर गाड़ियां खड़ी, एक तमाशा बन गया था। चूंकि कंट्रोल करने वाला रूम और उसकी तारें सब खराब हो गई, सब की सब बिगड़ गया, काम अस्त व्यस्त हो गया। इस तरह हमारा जंक्शन हमारी बुद्धि है, और बुद्धि का काम है कंट्रोल करना। है कंट्रोलिंग सेक्शन। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, कंट्रोलिंग सेक्शन, थिंकिंग सेक्शन, और हमारा शरीर जो है वो एक्शन सेक्शन। एक्शन सेक्शन, ये एक्टिविटी सेक्शन, ये सेक्शन विभाग अलग अलग है। ये है निर्णय विभाग, मन है विचार विभाग, और तन है क्रिया विभाग। समझी बाबा? ओ बाबा, ओ बाबा, तू बड़ा हैरान करना है। समझाने की कोशिश करते हो, हैरान नहीं मैं करता। हमारी बुद्धि है निर्णय विभाग। अब निर्णय विभाग निर्णय बस जो मेरे भगवान ने कहा बस मैंने ऐसे जुट जाना है। तो आपका जो विचार विभाग है यानी थिंकिंग सेक्शन है, वो आपके इरादा के अनुसार हो जाए। इसमें कोई मिनट नहीं मारी। जैसे मैंने कल कहा था, फाटक वाला, रेलवे फाटक वाला जो है वो इधर का फाटक बंद करेगा, अगले तो अपने आप बंद होता। मेहनत मारनी पड़ती है इरादा को मजबूत करने में, विचारों को अधीन करने में कोई मेहनत नहीं मारनी पड़ती। क्योंकि जिसका जैसा इरादा होगा मन के विचार भी उसी के अनुसार होंगे। और जिसकी बुद्धि मारी जाती है, नहीं मजबूत होती, तो फिर भगवान ने डराया है। मेरी बिटिया, भगवान ने डरा दिया है। जिसका इरादे मजबूत नहीं होते, जिसकी मोम की नाक होती है, जैसे मर्जी मरोड़ लो, हाँ, जिसके इरादे बदलते रहती हैं, उनके लिए भगवान ने कहा है दिल अक्ल को ले चले इस तरह के तूफान में किश्ती। उनका जीवन उसी तरह हिचकोले खाती है, डगमगाता है,
जैसे तूफान में किश्ती डगमगाती। कितना दर्द भरा जो है सीन खींचा है भगवान दूसरे अध्याय में। फिर उल्टा हो जाएगा, दिल अक्ल को, हालांकि अक्ल दिल को ले जाती, अगर अच्छे दिन हो तो अकल, मजबूत अकल दिल को खींच के भगवान के पास ले जाती है, और अगर बुरे दिन हो एज इट लक वुड हैव इट, तो फिर मुंह जोर मन अकल को इस तरह ले जाता है जैसे स्टंडे मुस्टंडे हाँ किसी लड़की को खींच के ले जाती है। फिर दिल अक्ल को ले चले इस तरह, फिर जीवन के तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। बड़ा हो सबका दृष्टांत है। और अगर बुद्धि मजबूत हो तो फिर मन उसके पीछे होता है, आहा, फिर मन उसके पीछे हो जाएगा, फिर उसी के पीछे पीछे। बस फिर बात बन गई, फिर हो गई बुद्धि और मन भगवान के हवाले। अब क्या हो गया, कोई संकल्प विकल्प नहीं होगा, और इरादा भी एक डावाडोल नहीं होगा। इंसान हो गया कायमुल अक्ल, और मन हो गया स्थिर। ये हो गया कायमुल अक्ल, हाँ, बुद्धि हो गया कायम, मन हो गया स्थिर, दोनों स्ट्रेट लाइन में आ गए। स्ट्रेट लाइन में आके भगवान कहते हैं बस बस भाई यही है मकामे वसाले। आजमा के देख लो बेटे, सवाल अर्थमेटिकली निकलते हैं सवाल। ये जो पहला साधन है, ये तो हिसाब की तरह सवाल निकालना। दोनों को स्ट्रेट लाइन में कर दो, बुद्धि और मन को, इरादा और विचारों को स्ट्रेट लाइन में, और भगवान कहते हैं मैं आया। जब भी आपका 180 का एंगल बनेगा भगवान आए। 180 का एंगल, स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है 180, सीधी एक लाइन खींचो तो उस पर 90 का एंगल बनता है, पूरी स्ट्रेट लाइन लगा दो तो 180 का एंगल बनेगा। जब बुद्धि और मन बिल्कुल स्ट्रेट, नो क्रूकनेस, नो जिगजैग, जब उस लाइन में कुछ जिगजैग ना हो, हाँ बिल्कुल स्ट्रेट, हाँ, तब भगवान कहते हैं यही है मकामी वसाले खुदा। ये मैं इसकी दूसरी किस्त आज आपको दे रहा हूं, धीरे करके आपको समझाने की कोशिश कर। हार्दिक धन्यवाद। आशीष।